नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे तलाक पे। एक ऐसा शब्द जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ये महज 3 शब्द ही नहीं, ये हमारी ज़िंदगी के कई उलझनों पर सवाल उठाते हैं। आज के इस मॉडर्न युग में जहाँ हम कई चीज़ों के में आगे आ रहे हैं, वहीं तलाक भी हमारे पीछे पीछे रिश्तों के चले आ रहा है बहुत तेज़ी से। इतना तलाक क्यों हो रहा है, कैसे इसे रोका जाए, इससे कुछ विचार हम रखते हैं। आज की पीढ़ी अपने रिश्तों को 7 जन्मों के साथ नहीं, बल्कि इस जन्म के कुछ सालों में ही खत्म कर दे रहे हैं। कहाँ कमी रह गई है जहाँ इतने तलाक हो रहे हैं। अब बात करते हैं तलाक क्यों होता है। तलाक का मतलब विवाह को कानूनी तौर पर खत्म करना है। तलाक कई वजहों से होता है, जैसे घरेलू हिंसा, धोखा देना, मानसिक बीमारी और शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, बहुत ज़्यादा संघर्ष और बहस जो कि आज की नई पीढ़ियों में बहुत तेजी से देखा जा रहा है। हम आज अपने आप को किसी भी हालात में किसी से कम नहीं समझते, या यूं कहें कि हम अपने पार्टनर को अपने से कम नापते हुए उसकी बात से सहमत नहीं होते। जो बहस आपस में होती है, कई बार तो इतनी ज़्यादा कि ये तलाक की नौबत तक आ जाती है। हम एक और अहम कारण भी देखा जा सकता है, वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जहां आज की पीढ़ी वादा तो कर लेती है 7 जन्मों पर एक जन्म भी नहीं निभा पाती है। अपने पार्टनर की कोई ना कोई कमी को पूरा करने के चक्कर में, अपनी खुशी और दूसरी जगह ढूंढने के चक्कर में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चक्कर में पड़ जाती है। और जब उसके साथी को ये पता चलता है कि उसने किसी के साथ अफेयर चलाए हैं, तो वो वहाँ उनका विश्वास और सम्मान हमेशा के लिए क्षतिग्रस्त हो जाता है। भले ही साथी एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, पर लेकिन धोखा खाने वाला व्यक्ति इतने गुस्से में रहता है कि माफ़ी न देते हुए वो तलाक लेना उचित समझता है। यहाँ हमें एक दूसरे के साथ रहने के लिए मन की एकता की आवश्यकता होती है, जो कि एक दूसरे को ना समझते हुए हम पहले ही एक दूसरे के मन से काफ़ी दूर आ चुके होते हैं। अगर बात करूं और मुद्दे पर, तो एक मुद्दा और उभर कर आता है, वो है पैसों की परेशानी। 10 में से एक जोड़ा पैसे को लेके झगड़े के कारण एक दूसरे से अलग हो जाता है। यहाँ आपस में दोनों पार्टनर को बातें करनी चाहिए और एक समझौता भी, लेकिन समझौता के लिए बहस करना इस समस्या को और भी जटिल बना देती है। तभी हम एक कानूनी सलाह लेनी महत्वपूर्ण लगने लगती है। दुनिया भर के देशों में और भारत में तलाक की सबसे बड़ी वजह घरेलू हिंसा और धोखा देना ही रखा गया है। इसके अलावा तो अब 50 साल की उम्र में भी तलाक लोग ले रहे हैं। यहाँ एक दूसरे से मुक्ति पाने और अनसुलझे मुद्दों की वजह से ऐसा वो कर रहे हैं। ये ऐसा इसलिए भी करते हैं कि शादी के कई सालों तक अपमान सहना इनके बर्दाश्त की हद को पार कर जाती है और वो दंपति तलाक की तरह रुक कर जाते हैं। ये तो बात हो गई तलाक क्यों होता है। आइए जानते हैं इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। अपनी शादी के बंधनों को जो हम 7 जन्मों तक बांधने का वचन दिलाते हैं, इसे इस जन्म में ना तोड़ के 7 जन्मों तक कैसे निभाएं। तलाक से बचने के लिए आप इन उपायों को आजमा सकते हैं। अपनी गलतियों को समझें, अपनी ईमानदारी से माफ़ी मांगे, अपने पार्टनर के साथ अपनी साथी की बात सुने
और समझने की कोशिश करें। अपने विचार उसके साथ साझा करें, तभी कोई हल निकल पाएगा, क्योंकि बात करने से ही तो बात बनती है। एक तरफ सोच अपने साथी के साथ ना रखें। एक तरफा सोच हमें कई दिक्कतों की सामने करने पे मजबूर कर देता है। उसके साथ झूठे वादे ना करें। हम अक्सर ऐसा करते हैं, अपने साथी के साथ कुछ और बातें करते हैं और उसे कुछ और बातें ही बताते हैं, और बात पता चलने पर घर का माहौल लड़ाई के मैदान में तब्दील हो जाता है। तो झूठ ना बोले, ना ही झूठे वादे करें। कहे तो अपनी बात को निभाने की कोशिश करें। उसके लिए सुरक्षित माहौल बनाएं। कहने का मतलब ये कि वह बेझिझक आपका साथी आपसे अपनी बातें शेयर करे। वो आपसे बातें करते समय कुछ ना सोचें। आपका उस पे इतना भरोसा हो कि उसे किसी भी बात कहने का डर उसके मन में ना हो। उसे लगे कि वह किसी सुरक्षित जगह पर है और वो अपनी बातें का समाधान अपने साथी के अलावा किसी और से नहीं चाह सकता है, और वो चाहता है कि वो उससे उसके समाधान निकाले उसकी समस्याओं का। वो अपनी बात कह आपसे निश्चित हो जाए। शादी के लिए मेहनत करनी पड़ती है और ये हमेशा आसान नहीं होता। अपनी शादी को बचाने के लिए, उसे पोषित करने और आगे बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। काम के शेड्यूल, बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार वालों की जिम्मेदारी, उनके प्रति अपने कर्तव्य निभाते निभाते हम इतना थक जाते हैं कि अपने रिश्तों के बारे में सोचना या उसे बचाना असंभव सा लगने लगता है। लेकिन इसी बीच अपने अन्य रिश्तों को निभाते हुए अपने साथी का भी ख्याल हमें रखना चाहिए। यहाँ दोनों को साथ मिलकर एक दूसरे की सारी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि कई बार देखा गया है कि सिर्फ औरतें ही अपनी इस जिम्मेदारियों के बोझ में दबी रहती हैं। इस पे उनके साथी को भी चाहिए कि वो उनके साथ मिलकर उनकी अन्य जिम्मेदारियों में उनका साथ निभाए। तभी हम एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और साथ काम करने से एक दूसरे को वक्त भी हम दे पाएंगे। खुशियाँ ढूंढने से नहीं पड़ती, खुशियाँ लानी पड़ती हैं अपनी ज़िंदगी में। माना अपनी ज़िंदगी की खुशियों की पूरी खिड़की हम ना खोल पाए, पर एक छोटा सा झरोखा तो बना ही सकते हैं उसमें, जिस झरोके से आने वाली ठंडी हवा का आनंद हम ले सके। यही ज़िंदगी है। हमें सोचना और समझना चाहिए कि कैसे इसे सुंदर और बेहतर बनाएं। अपने साथी के साथ सुखमय जीवन जिए और इस तलाक जैसे शब्द को अपने जीवन से दूर भगाएं। मैं ये नहीं कहती कि तलाक शब्द ही खत्म हो जाए, क्योंकि दुनिया से ये उन लोगों के लिए ज़रूरी भी है जिन्होंने अपने साथी के साथ जिल्लत भरी ज़िंदगी जी है, और उन्हें पूरा हक है कि वो अपनी ज़िंदगी औरों की तरह आराम से जिए। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी थोड़ी अच्छी चल रही है तो अपने साथी के साथ तो आप एक दूसरे का साथ दें। अपनी ज़िंदगी को अच्छी बना ही सकते हैं। थोड़ा समझौता तो हम कर ही सकते हैं ना। जब हम अपने मौसम के साथ, प्रकृति के साथ और अपने परिवार वालों के साथ समझौता कर लेते हैं, तो थोड़ी सी समझौता अपने साथी के साथ तो कर ही सकते हैं, और उसके साथ आने वाला कल और सुखमय जी सकते हैं। तो ये थे मेरे कुछ विचार। अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें कमेंट ज़रूर करें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं, और आपके पास भी इस तरह के कुछ विचार या कहानियाँ हैं तो आप हमारे ईमेल आईडी पे जाकर लिखें, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।